हर पल आपके साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हर पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज 2 बजे फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। केंद्र के प्रस्ताव पर भेजी गई आपत्तियां, सरकार के जवाब पर समाधान निर्भर। नागालैंड से अफस्पा खत्म करने की मांग, मुख्यमंत्री रियो बोले भारत जैसे लोकतंत्र में सेना की ज्यादती ठीक नहीं। अहमदाबाद में बनाया गया ओमिक्रॉन वार्ड, शादियों में चेकिंग शुरू, बिना मास्क वालों की अब खैर नहीं। देश भर में महंगाई की मार, कई शहरों में 140 रुपए प्रति किलो पहुंचा टमाटर का भाव, बारिश की वजह से पड़ा आपूर्ति पर प्रभाव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाल ही में पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि केंद्र के इस फैसले के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि से जुड़ी मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज दोपहर करीब 2 बजे बैठक करेगा। एसकेएम ने मंगलवार को कहा कि उसने आंदोलन को खत्म करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। एमएसपी पर कमेटी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार से काफी ज्यादा असंतुष्ट नजर आ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस कमेटी में वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के अलावा कौन कौन से किसान या संगठन शामिल है। टिकैत के ताजा बयान से आंदोलन की समाप्ति पर संशय बढ़ने लगा है। हालांकि इस आंदोलन को खत्म करने के संबंध में उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा ही आखिरी फैसला लेगा। मुद्दे तो सारे के सारे हिंदू खड़े मुद्दे सरकार होंगे तो चिट्ठी बगा दे, हम इंगे तो बगा दे, मिल रही नहीं। डड़ा लो कोई चल रहा काम, वो इंगे तो डड़ा बगा दे, वे उसमें चिट्ठी में डले में लपेट के चिट्ठी वे इंगे बगा दे। कौन बगा रहा वो नहीं मिल रहा, इतने वो नहीं मिलेगा, इतने कैसे पता चलेगा। अच्छा ट्रैक्टर नहीं है क्या मुद्दा है, वो भाई ट्रैक्टर नहीं है। इतनी कमजोर है क्या सरकार, भारत सरकार कि उन्हें नए ट्रैक्टर नहीं दे सकती। जब सारे काम हो जाए तो नए फर्राटेदार ट्रैक्टर दे उनको सबको। जवाब जनता को आप दोगे, आपने आंख रखी सरकार ने और किसान उठ नहीं रहा, अखबार वाले बताओगे। हमारा आंदोलन कहीं नहीं जा रहा, यही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के प्रयास में लगी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और राज्य की चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अखिलेश यादव की 0 सीट वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों ने सपा मुखिया के बयान पर जब प्रियंका का जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ज्योतिषी हो सकते हैं, तभी उन्हें लगता है कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें मिलेगी। हम भी देखेंगे क्या होता है। बता दें कि अखिलेश यादव ने 3 दिसंबर को बुंदेलखंड के झांसी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। यहाँ पत्रकारों ने उनसे यूपी में प्रियंका गांधी की सक्रियता को लेकर जब सवाल किया तो सपा मुखिया ने कहा, सूबे की सियासत में कांग्रेस पार्टी की भूमिका मुझे नहीं पता। यूपी की जनता कांग्रेस को नकार देगी। हो सकता है कि कांग्रेस की गिनती 0 हो जाए। तैयारी हम हर स्तर पर कर रहे हैं, संगठन के स्तर पर कर रहे हैं, हम विधानसभा स्तर पर भी कर रहे हैं जी। तो चल रही है तैयारी लगातार। अखिलेश यादव ने कहा है कांग्रेस का परफॉर्मेंस 0 रहेगा 2022 में, क्या कहेंगे मैम? देखा जाएगा क्या होगा। वो ज्योतिषी होंगे, मैं तो नहीं हूँ। एक अलग से महिला का घोषणा पत्र बनाया है जिसमें हम महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते हैं जी, वो खास एक अलग घोषणा पत्र बनाया है, उसको हम कल जारी करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत मंगलवार को राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे और उनसे बातचीत की। इस बातचीत के बाद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी से लंबी राजनीतिक चर्चा हुई है। उन्होंने आगे कहा कि संदेश यही है कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से जो बात हुई वो सीएम उद्धव को बताऊंगा। संजय राउत ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा की गई। हमने ये पहले से कहा है कि विपक्ष का अगर कोई एक फ्रंट बनता है तो कांग्रेस के बिना ये संभव नहीं है। उस बारे में जरूर चर्चा हुई है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी मुंबई में आने वाले हैं, जल्द ही उनका कार्यक्रम बन रहा है। मुझे लगता है कि ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। इस बारे में जरूर चर्चा हुई है और इस बारे में सबने चर्चा भी करनी चाहिए। हमने ये पहले से कहा है कि अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का
तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं है। लेकिन वो उस बारे में जरूर चर्चा हुई है। राहुल गांधी मुंबई में आने वाले हैं जल्दी ही, एक प्रोग्राम भी उनका बन रहा है। और मुझे लगता है कि ज्यादा बात करना यहाँ उचित नहीं, मैं उद्धव जी से बात करूंगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मंगलवार को कहा कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा के माध्यम से सशस्त्र बलों द्वारा की गई अत्यधिकता भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोगों के साथ अच्छी नहीं होती है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने टिप के माध्यम से गलत फैसले लेने की बात स्वीकार की। उम्मीद है कि न्याय होगा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मोन जिले में उग्रवाद विरोधी अभियान में नागरिकों की मौत पर कहा कि लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बेहद जोरदार तरीके से आवाज उठाई है। आज की राज्य कैबिनेट की बैठक में हमने भारत सरकार से न केवल नागालैंड में बल्कि पूर्वोत्तर में अफ्स्पा को निरस्त करने के लिए कहने का फैसला किया है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने की अनिवार्यता की गई है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं खुले जगहों में क्षेत्रफल के हिसाब से आयोजन होंगे, लेकिन एंट्री पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी होगा। साथ ही धर्मस्थलों में 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं के एक बार में जमा होने पर भी रोक लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी इन्हें बंद करने के बारे में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के तहत स्कूल बंद करने के मामले में इतना जल्दी फैसला नहीं होगा। साथ ही कहा कि इस बारे में विचार भी किया जाएगा। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अहमदाबाद के सबसे बड़े 1200 बेड कोविड अस्पताल में ओमिक्रॉन का अलग से वार्ड बना दिया गया है, जहां पर फिलहाल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले सभी बेड्स को ओमिक्रॉन के मरीजों के लिए रखा गया है। वहीं शादियों में शामिल लोगों की भीड़ और उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक किए जा रहे हैं। अहमदाबाद नगर निगम की टीम ने भी शहर में 30 अलग अलग जगहों पर कोरोना टेस्टिंग डोम को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। इस बार शुरू किए गए डोम में जहां एक तरफ कोरोना का टेस्ट होगा, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी देने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में बीते दिनों बर्फबारी हुई, जिसके दीदार के लिए मंगलवार को बड़ी संख्या में सैलानी वहां पर पहुंचे। साथ ही बर्फ के बीच में मस्ती करते हुए कैमरों में उन्होंने तस्वीरें भी कैद की। वहीं सोलंग नाला में सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचे। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से वाहनों को सोलंग नाला में नहीं जाने दिया। टमाटर की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। भारी बारिश की वजह से टमाटर की आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें आसमान छू रही है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में टमाटर की खुदरा कीमतें 140 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों से इस बारे में जानकारी मिली है। देश के ज्यादातर खुदरा बाजारों में सितंबर के अंत से टमाटर की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से दक्षिणी राज्यों में कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।